स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भारत के गवर्नर जनरल का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके साथ भारत के और भी जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले बात करेंगे हम विलियम बेंटिंक की। विलियम बेंटिंक के समय सन 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंक ने भारत में प्रचलित एक कुरीति सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया गया। इन्होंने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, यानी कि इनके कार्यकाल में सन 1833 में एक चार्टर अधिनियम लागू हुआ जिसके द्वारा सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त किया गया। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न आता है। 1835 में इन्हीं के कार्यकाल में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो यह बात रही विलियम बेंटिंक के बारे में। बात करते हैं हम चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए थे। इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि किसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी, जीटी रोड की मरम्मत का। लॉर्ड एलनवरो, सन 1843 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। 1852 में इन्हीं के समय पंजाब का विलय हुआ था। ये अपने मुख्य रूप से व्यापक नीति के सिद्धांत के लिए फेमस है और भारतीय राज्यों को, देशी जो रियासतें हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया इस नीति के द्वारा, व्यापक नीति यानी कि हड़प नीति के द्वारा। सतारा, सबसे पहले देखिए क्रम है और इस क्रम को कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्रम को भी याद करना आवश्यक है। सबसे पहले सतारा रियासत जो थी उसको व्यापक नीति के सिद्धांत के द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और फिर नागपुर। ये क्रम है, इस क्रम को भी याद करना आवश्यक। 1856 में इन्होंने अवध का विलय किया था। हालांकि जो व्यापक नीति का सिद्धांत था उसमें यह रीजन हुआ करता था कि यदि किसी राजा के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। ये सारे जो राज्य थे उसमें कहीं ना कहीं ये शर्त लग रही थी, लेकिन अवध का विलय किया गया सन 1856 में, उनके साथ ये शर्त नहीं थी। वहां पर तो जो शासक थे उनकी संतान थी, लेकिन उसका आधार क्या बनाया गया? कुशासन का आधार बनाया कि भाई अच्छी तरह शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त जो राजा थे, नवाब थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। और अवध का ये विलय जो 1856 में हुआ था, यह 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना था, तात्कालिक कारण बना था। इन्हीं के समय 1854 में वुड का डिस्पैच लागू हुआ था। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बंबई से थाने तक। विद्युत तार सेवा प्रारंभ की गई थी और प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच की। इन्होंने डाक सुधार में बहुत कार्य किया। 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय। तो यह महत्वपूर्ण था और ये भारत के गवर्नर जनरल थे। अब हम लोग अपनी अगली कक्षा से भारत के वायसराय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उस वक्त जो भारत का गवर्नर हुआ करता था या गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो हम लोग अगली कक्षा में भारत के वायसराय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।